Good morning everyone, this is Surbhi Suman from the team Red Fight. I am coming here to discuss a chapter of class 9. The name of this chapter is Matter. But before starting this chapter, I want to take your 1 minute. मैंने आप लोगों से यह 1 मिनट इसलिए मांगा है बिकॉज किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर में हमारा जोश, हमारा इंटरेस्ट बनाना बेहद ही जरूरी होता है, तभी उस चैप्टर को हम सीख पाएंगे। अगर हम किसी भी चैप्टर को ये सोच के स्टार्ट करें ये चैप्टर बस मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, 5 to 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने, किसी तरीके से पढ़ लेना और उस क्वेश्चंस को कर लेना है, हमारा मोटो ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ 5 to 6 मार्क्स के लिए इतना मेहनत करें, वीडियो देखें, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, बस 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी नहीं। और मैं आप लोग के लिए बता दूं, ये चैप्टर जो होता है वो आपका 9th जो होता है वो डायरेक्टली कोरिलेट करता है 12th स्टैंडर्ड को। जब आपका 9th बेटर होगा तभी आपका 12th बेटर होगा। तो 9th स्टैंडर्ड में आप सारे चैप्टर्स को इस लेवल तक पढ़ो, बस आप ये सोच के ना पढ़ो बस मुझे पढ़ना है, ये सोच के चलो कि इस चैप्टर को मुझे अपना बनाना है। अपना बनाने का मतलब क्या है, इस चैप्टर के मुझे एक एक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व होने चाहिए। इस तरीके से अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ा जाए तो वो चैप्टर एट द एंड आपका हो जाएगा। आपका हो जाना मतलब क्या कि वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे कभी नहीं छूटेंगे। अगर किसी भी जूनियर्स को पढ़ाने का अगर आपको मौका मिला वो मौका भी आप कभी नहीं छोड़ना चाहोगे। जब किसी भी चैप्टर को आप अपना बना लोगे तब ऐसा होगा। अगर 5 to 6 मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को हर चैप्टर लगेगा एक बोझ टाइप मतलब क्या, किसी तरीके से ढोना है, किसी तरीके से एग्जाम पास कर जाना है, किसी तरीके से 5 to 6 मार्क्स ले आना है। बट अगर आप टाइम दे रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को अपना बना लो। ठीक है, इस चैप्टर को जब अपना बना लोगे ना तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कभी नहीं गलत करोगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू नो योर जोश। क्या है आप लोग का जोश होना चाहिए हाई एनी टाइम। अगर कोई आपको देख भी नहीं रहा हो, आप अपने रूम में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब भी अगर आप ये चैप्टर पढ़ो तो एक बार अंदर से अपने आप को बूस्टअप कर लो। द जोश इज हाई, मेरा जोश जो है वो काफी है। ठीक है, अगर इस एनर्जी से हम चैप्टर को शुरू करेंगे तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा श्योर शॉट है। ठीक है, तो आई थिंक आपका इंटरेस्ट, आपका जोश इस लेवल तक चला गया होगा जिस लेवल तक मैं ले जाना चाह रही होंगी। ओके, देन स्टार्ट द चैप्टर मैटर। मैटर मीन्स क्या समझ में आता है, ऐसा सोचना ना, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो मैटर मीन्स अगर सिंपली अगर कोई सोचे मैटर होता क्या है, तो एनीथिंग अराउंड अस, द फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीथ, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ये सारे कुछ मैटर है। अगर ये कोई भी पार्टिकल जो होता है वो सर्टेन वॉल्यूम एंड सर्टेन मास को ऑक्यूपाई करे तो दिस इज कंसिडर्ड एज मैटर। ओके, द फूड वी ईट, the water we drink, these all are matter. I think आप लोगों को मैटर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो अब समझने आगे थोड़ा बहुत समझते हैं कि मैटर किस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉरी टाइप्स नहीं, फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स के लिए स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। ठीक है, पहले तीनों में हम कंपैरिजन कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स क्या समझ में आता है आप लोगों को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स अगर मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है। ठीक है, तो 2 पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स मीन्स क्या, ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई जब अट्रैक्ट करेगा तभी तो पास पास रह पाएगा ना, नहीं तो वो पास पास नहीं रह पाएगा। तो अगर कंपैरिजन करो
तीन कॉलम आप सोचो, इमेजिन करो कि आपने तीन कॉलम बना लिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, ठीक है। तो अगर सोचो कि ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं क्लियर है, नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं बताऊंगी, बट क्लियर होना चाहिए। और याद रखना ये चैप्टर हमारा है, ओके। लेट्स स्टार्ट। एक पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर सॉलिड हुआ तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो होंगे वो काफी क्लोजली होंगे, बहुत ही पास होंगे और टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है। तो हमें सॉलिड में समझ में आ गया कि पार्टिकल्स जो होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई ये पार्टिकल जो होंगे वो काफी क्लोज होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। क्लियर है। अब आते हैं लिक्विड में आते हैं, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होगा ना कि ये जो पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल हुआ और ये एक पार्टिकल हुआ, ये पार्टिकल जो होंगे वो सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे, नॉट टू क्लोज। सॉलिड टाइप वो पूरे क्लोज नहीं होंगे, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि लिक्विड में क्या हुआ, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे पाएगा। और गैस में क्या होगा, ये काफी ज्यादा दूरी पे पाए जाएंगे, काफी, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो काफी ज्यादा होगी, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। अगर जब ये पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल काफी दूरी पे है, तो क्या इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वर्क करता है, दो पार्टिकल को पास लाने के लिए ये वर्क करता है। दो पार्टिकल, ये फोर्स इस पे लगा रहा है, ये फोर्स इस पे लगा रहा है, देन कम क्लोज आ गए ये। लेकिन जब गैस में पार्टिकल इतनी दूरी पे प्रेजेंट है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, तो क्या ये टाइटली पैक्ड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं कर रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट है इसका, ये बिकॉज इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्टेंस के बारे में बताओ, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है और किसमें बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं बाकी सारा चीज, ठीक है। तो पहले सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड में क्या था हमारा, दो जो पार्टिकल थे वो काफी क्लोज थे, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस भी जो था वो काफी कम था, ठीक है। सेकेंड में बात करते हैं लिक्विड में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम था, ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच ज्यादा था। ये सारे पॉइंट जो हैं आप अपने नोटबुक में नोट करते जाना, ठीक है। तो ये लास्ट में जब ये वीडियो खत्म हो तो आप एक बार उस कॉपी को देख लो और समझ लो, और जब नेक्स्ट वीडियो है तो एक बार उसे रिकॉल कर लो, बिकॉज ये चैप्टर क्या है ना, कोरिलेटेड है। जब आपके नेक्स्ट पीछे वाले पॉइंट छूट जाएंगे तो आगे वाले पॉइंट्स भी नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप टाइम दे रहे हो तो ये चैप्टर को आप अपना बना के ही छोड़ना, ठीक है। तो इतने मेहनत कर लियो, थोड़ा सा और कर लो, ठीक है। काइंडली नोट डाउन, ठीक है, अपने नोटबुक में आप नोट करो इसे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एंड डिस्टेंस का, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हम बारी बारी से एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जस्ट मतलब सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, बारी बारी से तीनों चीज को हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड से। सॉलिड में हम क्या समझ में आता है, सॉलिड मीन्स क्या समझ में आता है, किसी भी चीज को ले लो, आप इमेजिन कर लो कि कोई भी सॉलिड है आपके पास, ठीक है। तो सॉलिड के पास क्या होता है, एक सर्टेन साइज होता है, एक सर्टेन शेप होता है और एक सर्टेन वॉल्यूम होता है ना। सॉलिड, कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो गया तो क्या हो गया, एक सर्टेन उसके पास साइज होगा, एक सर्टेन शेप होगा और एक सर्टेन वॉल्यूम होगा। बट उसको कंपैरिजन करो लिक्विड से, क्या लिक्विड के पास एक सर्टेन शेप है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप इमेजिन करो, आप दूध लो, ठीक है, दूध ले लो और 3 ग्लास ले लो डिफरेंट साइज के, ठीक है। एक छोटा ले लो, एक उससे बड़ा ले लो और एक उससे बड़ा ले लो, ठीक है। और तीनों ग्लास में आप मिल्क को, दूध को ऐड करो, ठीक है। तो क्या देखोगे, ये वाले कंटेनर का जो भी ग्लास आपने लिया
उस शेप, जो दूध आपने डाला उस ग्लास का जो शेप था उस शेप में आपका लिक्विड चला गया, उस सेकंड वाले शेप में चला गया, थर्ड वाले शेप में चला गया। वो जैसा कंटेनर का शेप था वैसा ही वो शेप ऑक्युपाई कर लिया, जैसा इस कंटेनर का शेप था वैसा ही वो शेप ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन क्या कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास? बिकॉज देयर हैव नो डिफिनिट शेप, उसके पास खुद की शेप नहीं है, बट दे हैव ओन वॉल्यूम, उसके पास अपनी वॉल्यूम है। तभी तो वो ग्लास में क्या दूध की क्वांटिटी तो नहीं चेंज हो गई ना, कभी इसमें ज्यादा इसमें कम हो गया, आपने तीनों में इक्वल अमाउंट डाला था तो दूध की क्वांटिटी तो नहीं चेंज हो गई। जितना वॉल्यूम आपने डाला उतना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम आपने डाला जितना वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम डाला, बस डिफरेंट क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, वो कंटेनर के अनुसार अपना शेप ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। लिक्विड भी, सॉलिड हमने क्लियर किया, हमने लिक्विड क्लियर किया, एंड द थर्ड इज गैस। अब हम गैस के बारे में पढ़ेंगे और हमें समझना है गैस के पास फर्स्ट वाले में क्या था, सॉलिड के पास, उसके पास शेप था, साइज था, वॉल्यूम था। सेकंड वाले में लिक्विड में हमने क्या समझा, उसके पास क्या था, शेप नहीं था, वॉल्यूम था। और गैस के पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। और एग्जाम्पल में ले लो सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, दो आपके फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए जो आपके बुक में है, एलपीजी एंड सीएनजी, ये भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करोगे। ठीक है, अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक एक पॉइंट्स को मैं फिर से रिकॉल करके इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी। सो प्लीज आपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लेना इसे, और सारे पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो आने से पहले एक बार देख के जरूर आना, बिकॉज एट द एंड ये चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर को हमें अपना बनाना है। ओके, थैंक यू।